Hello everyone. So students, my today's video is for the students of 5th standard, and today I'm going to teach you chapter 7 tenses from grammar. So our today's topic is tenses. We all know, and you have already learned about it in your previous class, that what is tense. In English there are basically three tenses: present tense, past tense and future tense. ठीक है. First, today we will discuss about three tenses. जो बेसिक तीन tenses हैं उसके बारे में पहले बात करेंगे. Present tense, past tense and future. Present means जो अभी हो रहा है, past जो हो चुका है, future जो होने वाला है. हिंदी में हम इसे काल कहते हैं. भूत, भविष्य और वर्तमान काल, तीन. तो सी, इसमें भी इट इज डिवाइडेड इन डिफरेंट कैटेगरीज. अब वो डिफरेंट कैटेगरीज क्या क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, simple past tense, past continuous tense, past perfect tense, past perfect continuous tense, simple future tense, future continuous tense, future perfect tense and future perfect continuous tense. But हम अभी इतना ज़्यादा इस पे डिस्कशन नहीं करेंगे, because we'll go according to your level as we are doing it for 5th standard. तो हम इसको बुक के अकॉर्डिंग करेंगे जो भी अभी बुक में मेंशन है. सो स्टूडेंट्स, सी, कभी भी टेंस के लिए सबसे पहला जो हमारा जो चीज हमें मालूम होनी चाहिए, by which you can easily frame sentence and by which you can also understand कि ये कौन से टेंस में है, ये कौन सा टेंस है. उसके लिए हमें पहले अपना जो फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स है, वर्ब्स आप लोगों ने ऑलरेडी किया है. वर्ब्स में फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स मैंने आपको बता रखे हैं. तो सी, एक्चुअली व्हाट हैपन, वर्ब इज ऑल्सो क्लासिफाइड एज रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स. मैंने आपको ये भी बताया है कि वर्ब्स जो है दो तरह से क्लासिफाइड है, एक रेगुलर है और एक इरेगुलर है. ठीक है. रेगुलर वर्ब्स क्या है? रेगुलर वर्ब्स विच आर दोज विच फॉर्म देयर पास्ट टेंस एंड पास्ट पार्टिसिपल बाय एडिंग ईडी. ठीक है, उसको हम रेगुलर वर्ब कहते हैं. और हमारा इरेगुलर वर्ब्स वो है विच फॉर्म्स देयर पास्ट टेंस एंड पास्ट पार्टिसिपल्स इन अ डिफरेंट वे, और इसको हम इरेगुलर वर्ब्स बोलते हैं. ठीक है. पहले हमारा होता है वर्ब्स विच हैव ऑल द थ्री फॉर्म्स, सेम होता है. ठीक है, मैंने पहले भी बताया है. दूसरे वर्ब्स में क्या होता है? विच हैव टू फॉर्म्स, सेम. और तीसरे में होता है, थर्ड फॉर्म में, उनके तीनों फॉर्म्स जो है वो डिफरेंट होते हैं, जिसमें कोई भी सिमिलैरिटी नहीं होती है. फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे बेस फॉर्म हमारा अगर हो गया कॉस्ट, तो उसका सेकेंड और थर्ड फॉर्म भी कॉस्ट होता है. ठीक है. दूसरा, अगर मैं फील बोलूं, फील, तो सेकेंड फॉर्म फेल्ट हो जाता है, थर्ड फॉर्म भी उसका फेल्ट रहता है. मतलब दो फॉर्म्स उसके सेम है. पहले वाले के तीनों सेम थे, सेकेंड वाले का मैं बता रही हूँ दोनों सेम. और जो मेरा थर्ड फॉर्म है उसमें तीनों डिफरेंट है, जैसे ईट, एट, ईटन, है ना. आई हैव ऑलरेडी टॉट यू दिस बिफोर. दिस वाज जस्ट एन लाइक रिमाइंडर फॉर यू ऑल, जिससे आप लोगों को एक बार फिर से ये याद आ जाए. अब देखो टेंसेस, देखो यहाँ पे हम ये जो यहाँ टेंसेस कॉलम में दिए, बस इसके बारे में डिस्कशन करेंगे. जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता है कि ये हमारा हो जाता है, जैसे इसमें स्पेसिफिक टाइम जो है उसका जिक्र नहीं किया कि पर ये लाइक ये आज भी होती है ना. इसका कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है. जैसे नाउ, दिस आवर, दिस वीक, दिस मंथ और दिस ईयर. मतलब इसमें जैसे हमारा हैबिट हो गया, रूटीन हो गए, कोई फैक्ट है वो फैक्ट्स हो गए, तो हम इन चीजों को सिंपल प्रेजेंट टेंस में लाते हैं. जैसे से यहाँ पे भी दिया हुआ है, फॉर एन एग्जाम्पल, फॉर एवरी इवेंट्स, हैबिट एंड एक्ट्स.
जो मैंने आपको भी बोला. सी फॉर एन एग्जाम्पल, आई पेंट whenever I get the time. इसका कोई निर्धारित समय नहीं दिया जा रहा है ना, इसको सिंपल प्रेजेंट में बताया गया है. क्या बोला जा रहा है कि मैं पेंट करती हूँ कब, जब मुझे वक्त मिलता है. तो मैं आज भी करती हूँ और मैं कब से करती आ रही हूँ इस चीज को, है ना. जैसे अब ये तो हमारा क्या हो गया, ये मेरी हैबिट, मतलब ये एक हैबिट है मेरी पेंटिंग करने की. तो मुझे जब टाइम मिलता है तो मैं वो कर लेती हूँ. ठीक है, ये मेरे रूटीन में नहीं है. वेन एवर आई गेट टाइम देन आई डू इट. अब जैसे मैं बोलूंगी कि चिल्ड्रन आर प्लेइंग क्रिकेट, चिल्ड्रन प्लेज क्रिकेट. अगर मैं ये बोल देती हूँ, या फिर सपोज इफ आई से दैट आई वॉच वीडियोज. ठीक है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है. सिंपल कि मैं वीडियो देखती हूँ, है ना, या देखता हूँ. तो मैं देखती हूँ, ये मैं देखती आ रही हूँ वीडियो, और मैं कभी भी देखती हूँ. मेरा इसमें कोई निर्धारित समय नहीं है, एक कोई टाइम नहीं है स्पेसिफिक कि मैं अभी रोज 4 बजे वीडियो देखती हूँ. ऐसा तो नहीं है, मैं वीडियो देखती हूँ. ठीक है, होप यू हैव अंडरस्टूड. नेक्स्ट है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होता है, देखो, इट इज गिवन एक्शन दैट आर टेकन प्लेस नाउ. जो एक्शन अभी हुआ हो. ठीक है, जैसे समवन इज नॉकिंग ऑन द डोर, जैसे कोई दरवाजे पे खड़ा होकर के नॉक कर रहा है, मीन्स अभी हुआ है, अभी हो रहा है. इट इज टेकिंग प्लेस नाउ, अभी हो रहा है वो चीज. जैसे आई एम टीचिंग यू नाउ, है ना, तो ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, राइट. उसी तरीके से देखो, अब हम सिंपल पास्ट में जाएंगे. सिंपल प्रेजेंट में मैंने बता दिया ये आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस. अब सिंपल पास्ट में हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस भी देखेंगे. देखो, सिंपल पास्ट होता है फॉर एक्शन कंप्लीटेड इन द पास्ट. जो एक्शन है वो पास्ट में कंप्लीट हो चुका है. जैसे आई गेव माई बुक टू सैम, मैंने अपनी बुक सैम को दे दी है, और वो एक्शन जो है मेरा कंप्लीट हो चुका है. ठीक है. पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, टू टॉक अबाउट थिंग्स दैट वर हैपनिंग एट अ पर्टिकुलर टाइम इन द पास्ट. पास्ट कॉन्टिन्यूअस में ये होता है कि कोई भी एक्शन ऐसा जो कि पास्ट में एक पर्टिकुलर टाइम पे हो रहा था. जैसे शैनी वॉज स्लीपिंग वेन आई रीच्ड हिज हाउस. तो पास्ट में मैं जब शैन के घर पे गई तो उस वक्त वो सो रही थी. तो मैं एक पर्टिकुलर टाइम पे उसके घर गई और वो उसी पर्टिकुलर टाइम पे क्या कर रही थी, सो रही थी. तो वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हुआ, कॉन्टिन्यूअस में. ठीक है. नाउ सिंपल फ्यूचर टेंस क्या होता है, फॉर एक्शन दैट विल हैपन इन द फ्यूचर. कोई भी ऐसा एक्शन जो कि फ्यूचर में होने वाला है, तो वो हम लोग उसको सिंपल फ्यूचर में कंसिडर करते हैं. लाइक दे विल बाय टिकट्स फॉर अस एज वेल, कि वो लोग टिकट जब खरीदेंगे तो हमारे लिए भी टिकट्स खरीदेंगे. सी, आई हैवंट मेड एनी नोट फॉर दिस बिकॉज इट इज वेरी क्लियरली गिवन ओवर हियर इन द बुक इटसेल्फ. सो दैट इज व्हाई नोट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर यू. For these tenses, already the uses and the examples are given over here. Okay. Next, I have given you book work, and also I have given you work to do by your own. Like see, I have given you page number 55. Complete the sentences with ideas of your own. तो ये आपको खुद से करने हैं. ठीक है. इससे when you will submit this work, I'll come to know how you have done it and how much you have understood this. ठीक है. So students, this was tenses. As I told you in the beginning of this class, at the beginning of this chapter, I informed you that we are not going to do the लाइक एंटायर टेंसेस जितने भी हैं सारे, वो सब नहीं कर रहे, बट एग्जैक्टली वी आर डूइंग व्हाट इट इज गिवन इन द बुक. So hope you have understood it, and if you have any doubt regarding this, we'll clear this in doubt class when we'll have online class, when we'll have live online classes. Okay, till then stay safe and finish all your work in your fair book and notebook. Till then, stay safe. Take care.